तो खतियाने से मिलान कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो हम समझते हैं कि जिस समय पार्लियामेंट में अलग राज्य का बिल आ रहा था उसी समय अलग राज्य उसी, लेकिन अभी तक तो क्या होता है ना कि सरकार का जितना भी काम काज हो रहा है उसमें आदिवासी मूलवासी जनता हाशिए में है, लेकिन उनको धर्म कोड आज तक नहीं मिला। कोई कह रहा है कि बनवासी है तो कोई कहता है क्या है दीजिए, तो फिर ये परिसीमन की जरूरत ही नहीं है यहाँ। राजू दा परिसीमन का जो है इस बार मुद्दा गरमाए हुआ है और विभिन्न राजनीतिक दल इस पर बात कर रहे हैं। अधिकारी महासभा होने के नाते, केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या कुछ विचार है परिसीमन पर? देखिए, अलग राज्य निर्माण हो गया, पार्लियामेंट में जब बिल पास हो रहा था उसी समय विधानसभा सीट संख्या बढ़ाना चाहिए था। देश के अंदर में जितने भी राज्यों का गठन हुआ सभी में विधानसभा सीटों का बढ़ोतरी किया गया। झारखंड में क्या हुआ कि सीट संख्या बढ़ा नहीं, इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जिस तरह से लोगों का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए था, एक साजिश षड्यंत्र के तहत यहाँ पर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी रोकने का ऊपर दिल्ली से ही खेल होता है। उसमें राष्ट्रीय पार्टियां चाहती है कि यहाँ पर लोगों को जिस तरह से राजनीति में भागीदारी चाहिए, सीट संख्या बढ़ जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ विधान परिषद भी का भी अगर गठन हो जाता है तो इससे क्या होता है कि कुछ सामाजिक क्षेत्र के लोगों को भी अवसर मिलता है, चाहे शिक्षक कैटेगरी का हो, चाहे विधान परिषद में और भी चुनाव के माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से, जैसे भी हो उस तरह से लोग आता है, नेतृत्व का विकास होता है। उसमें रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है वो रिजर्वेशन पॉलिसी अपना लगाए कि जिस तरह से यहाँ सीटों का आरक्षण दिया जाए ST SC। अब तो हम समझते हैं कि OBC का भी रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है, क्योंकि पार्लियामेंट से हमेशा चर्चा होता है कि ST SC का तो बात होता है, OBC का रिजर्वेशन भी आना चाहिए। अभी पंचायत में ट्रिपल टेस्ट का बात हो रहा है और ट्रिपल टेस्ट होने के बाद में भी फिर वहाँ आरक्षण लगाने का बात हो रहा है कि OBC को भी आरक्षण। तो OBC को सिर्फ पंचायत में ही आरक्षण, या देश के अंदर त्रिसत्तात्मक व्यवस्था है, पार्लियामेंट है, असेंबली है और पंचायत है। हम समझते हैं कि OBC रिजर्वेशन का दायरा सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं रखा जाए, इसको विधानसभा में, विधान परिषद में और लोकसभा में भी इसको शामिल किया जाए। इसलिए विधानसभा सीट संख्या बढ़े, OBC रिजर्वेशन भी आ जाए। और हम समझते हैं कि झारखंड राज्य बनने के बाद में जिन बुनियादी चीज़ों का स्थापना करने का जरूरत था उसमें सीट संख्या भी बढ़ाने का जरूरत था। आज जब परिसीमन जो हो रहा है तो ये परिसीमन का कितने संख्या में किस रेशियो में बढ़ाने का बात हो रहा है, ये तो अभी तक पर्दे के पीछे से है। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि अभी विशेष मतदाता विशेष पुरीक्षण का काम चल रहा है। हम लोग तो कहते हैं कि जिसके पास खतियान है उसी का नाम वोटर लिस्ट में जारी करें। आगे ऐसे भी आप कह रहे हैं कि दूसरे जगह के लोगों को वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा, फिर 2003 से मिलान आप कर रहे हैं, तो खतियाने से मिलान कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो खतियान से मिलान कर दीजिएगा तो जो यहाँ के लोगों के लिए राज्य बना है, यहाँ के लोग वोटर भी पर रहेगा तो यहाँ के लोग अपना सत्ता और व्यवस्था का अपना सारा काम काज करेगा। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रियों में उस तरह का साहस करने की जरूरत है कि हम यहाँ पर एक खतियान के आधार पे SIR जो मतदाता पुरीक्षण का काम हम करेंगे, तो वो सब काम अगर हो जाएगा तो अति उत्तम हो जाएगा झारखंड के लिए, ये समस्या ही हट जाए, खत्म हो जाएगा। तो एक तो सीट संख्या बढ़ाना चाहिए, और सीट संख्या बढ़ाना चाहिए तो हम समझते हैं कि जिस समय पार्लियामेंट में अलग राज्य का बिल आ रहा था उसी समय सीट संख्या बढ़ जाना चाहिए था। और यहाँ पर भी अगर परिसीमन हो तो आरक्षण का मामला भी जो है उसको भी आरक्षण को लागू किया जाएगा। तो आरक्षण भी लागू हो जाए तो सिर्फ ST SC नहीं बल्कि OBC रिजर्वेशन भी इसमें शामिल करा दिया। अभी पंचायत का अभी ट्रिपल टेस्ट चल रहा है कि उसमें OBC को भी आरक्षण देंगे, तो पंचायत में ही सिर्फ नहीं, विधानसभा में, विधान परिषद में, यहाँ झारखंड में भी विधान परिषद का गठन किया जाए और विधान परिषद का गठन करने के बाद वहाँ पर भी ST SC के साथ में OBC का भी रजिस्ट्रेशन दिया जाए। इस तरह सारा व्यवस्था बनाने का झारखंड में जरूरत है, जो अलग राज्य बनने के बाद में इस तरह बुनियादी व्यवस्थाएं नहीं बनी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि काम हो तो कुछ ऐसा ठोस
काम हो जाए, जिससे कि यहाँ के जनता को, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता को उसका लाभ मिले। लेकिन अभी तक तो क्या होता है ना कि सरकार का जितना भी कामकाज हो रहा है उसमें आदिवासी मूलवासी जनता हाशिए में है। आदिवासी एक समुदाय, आदिवासी लोग अपना बात तो कुछ रखता है, लेकिन उसका बात भी कोई वैसा गंभीरता से कोई सुनता नहीं है। जैसे अभी उन लोग का आदिकाल से लोग रह रहा अपना पूजा पाठ, उनका धर्म संस्कृति सब जानता है कि अलग है, लोग प्रकृति के पूजक है, लेकिन उनको धर्म कोड आज तक नहीं मिला। कोई कह रहा है कि वनवासी है, तो कोई कहता है क्या है, कोई कहता है क्या है, ये सब शर्मनाक है। आदिवासियों को धर्म कोड उसको बहुत पहले दे देना चाहिए। जब यहाँ देश के अंदर में पारसी को, जैन को, सारे लोग को जब दे दिए आप, हम समझते हैं कि जो विदेशी धर्म सब है, जो विदेश से धर्म आया, उसको आप मान्यता दे दी, लेकिन जो आदिवासी लोग जो आदिकाल से यहाँ रह रहा है और अपना परंपरागत तरीके पूजा पाठ सब कर रहा है, कहाँ भी तक वो लोग को धर्म कोड मिला। तो इस तरह से उन लोग का भी धर्म कोड मिलना चाहिए था। इस तरह से भी राज्य के अंदर में जो हम लोग कहते थे कि भाषा, संस्कृति, परंपराओं को ध्यान में रखकर के राज्य के गठन होना चाहिए, तो आज तक देखते हैं भाषा लागू नहीं है। अलग राज्य तो बन गया, लेकिन केजी से पेजी तक पढ़ाई की व्यवस्था नहीं। नागवंशी राजाओं का राज था, तो नागपुरी राजभाषा, उसी तरह संथाली भाषा अभी 8वीं अनुसूची में शामिल है। लेकिन यहाँ का उस तरह का बुनियादी जो स्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए था कि जैसे घर बनाते हैं तो उसमें कैसा सुसज्जित रूम होता है, सारा लेटरिन है, बाथरूम है, किचन है, इस तरह से लोगों का गेस्ट रूम है, इस तरह से सब बनता है ना। उसी तरह से राज्य हमारा बनता है, तो राज्य भी हमारे लोगों के हिसाब से बनना चाहिए था। लेकिन अभी तक राज्य में तो उस तरह से जो सेटअप जो बनना था, वो सेटअप आज तक नहीं बन पाया है। इसलिए अब परिसीमन आएगा, ये परिसीमन में इसको जोड़ो, उसको घटाओ, इसको बढ़ाओ, तो सीट घट जाएगा तो बढ़ जाएगा। अरे हम लोग तो कहते हैं कि सीट संख्या बढ़े, विधान परिषद का भी गठन हो जाए, और ये विधान सभा सीट संख्या असेंबली से पास करके 2 बार विधानसभा लोकसभा में भेजा गया, उसको ही बढ़ा दीजिए, तो फिर ये परिसीमन की जरूरत ही नहीं है यहाँ। लेकिन आदिवासी समाज जो है ना परिसीमन का विरोध करते हैं। अरे भैया, हम तो इसीलिए कहे ना कि आदिवासी को आप वनवासी कह दे रहे हैं, आदिवासी को क्या कह दे रहे हैं। अरे आदिवासी आदिवासी है जो आदिकाल से यहाँ पर रह रहा है। यहाँ पर तो ऐसा है, देखिए यहाँ पर झारखंड में जो आदिकाल से रहने वाले सब आदिवासी लोग ही है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आके यहाँ बसा है, सब आदिकाल से रह रहा है। लेकिन क्या हो गया कि जो लोग शेड्यूल में चला गया वो लोग शेड्यूल ट्राइब हो गया, जो शेड्यूल में चला गया वो शेड्यूल कास्ट हो गया, जिनकी हालत दयनीय थी, कमजोर था, तो उसको शेड्यूल में ला करके उसको आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। बाकी लोग भी तो ऐसा थोड़े है कि वो लोग पतालवासी है, सब आदिवासी है। तो इसलिए यहाँ पर जो बुनियादी बातों को जो स्थापित करने की जरूरत था, हम लोग तो कहते हैं कि परिसीमन छोड़ दीजिए, विधानसभा सीट संख्या बढ़ा दीजिए, और उसके बाद जिसका आरक्षण जितना है उसको यथावत रखिए, और विधान परिषद का भी गठन कर दीजिए, ताकि यहाँ का जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी और आगे नेतृत्व का अवसर मिलेगा, जनता को इससे लाभ मिलेगा।